मैं उस इंसान को जिससे मैं चुपचाप प्यार करती थी अपनी नॉवेल में लिख देती हूँ, जिस पर वो नॉवेल अचानक एक ही रात में फेमस हो जाती है और पूरी इंटरनेट दुनिया ये ढूंढने लगती है कि आखिर उस मेल लीड का रियल प्रोटोटाइप कौन है। लेकिन अफसोस, उस वक्त मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से छुपा रखा था, जिस पर किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि मैंने कभी किसी से इतने सावधानी से प्यार किया था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और मुझे लगा था कि मैं उसे कब का भूल चुकी हूँ। लेकिन फिर अपनी कजिन सिस्टर की वेडिंग में मैं एक बार फिर उस इंसान से मिलती हूँ जिसे मैंने पूरी एक किताब में उकेरा था। जल्दी इधर आओ, थोड़ा मिल लो। ये हमारी फैमिली की ग्रेट राइटर चंग मियन वई है। जिसके बाद कजिन कहती है थोड़ी देर में सबको इसकी लिखी हुई नॉवेल गिफ्ट मिलेगी, इसलिए घर जाकर ध्यान से पढ़ना। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ अरे नहीं, बस मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी कोई पूछता है तुम लोगों के बैच में शेन यांजो नाम का लड़का था ना, सुना है अब बीजिंग में बड़ा लॉयर बन गया है और हर साल बहुत पैसा कमाता है। जिस पर दूसरा इंसान कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है वो आज यहाँ भी आने वाला है। ग्रूम उसका कजन ब्रदर जो ठहरा। जैसे ही मैं शेन यांजो का नाम सुनती हूँ मैं वहीं पर जमसी जाती हूँ, जिस पर मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है और मैं लगभग सुन्न पड़ जाती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ती हूँ और तभी मैं उस इंसान को देखती हूँ जिससे मिले हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो अचानक बिना किसी वार्निंग के मेरे सामने खड़ा था। शेन यांजो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मेरी यादों में था। वही शार्प फेस, वही साफ नैन नक्श, बस अब उसके चेहरे से टीनेज वाला भोलेपन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक मैच्योर आदमी की सीरियसनेस और शार्पनेस आ चुकी थी, जिस पर उसकी नजरें कुछ पल के लिए मेरे ऊपर टिक जाती हैं। मैं अनजाने में अपनी मुट्ठी कस लेती हूँ। दिमाग में उससे बात शुरू करने के न जाने कितने तरीके घूमने लगते हैं, लेकिन वो मुझे एक शब्द बोलने का मौका तक नहीं देता। उसकी नजरें जल्दी से मेरे ऊपर से हटती हैं और वो उस रिलेटिव की तरफ देखने लगता है जिसने अभी उसका नाम लिया था। जिस पर कोई हंसते हुए कहता है अरे बीजिंग में तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है लगता है। मेरे गले में अटके सारे शब्द वहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से दबा दिया हो और वो भारी होकर नीचे डूबता जा रहा हो। और आखिर मैं कौन होती हूँ यह उम्मीद करने वाली कि उसे अभी भी मैं याद होंगी। जिस पर मेरा सीना अचानक घुटने लगता है। मैं धीरे से कहती हूँ मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से मुड़कर निकल जाती हूँ जैसे किसी चीज से भाग रही हूँ। बाहर जाकर मैं खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी मैं देखती हूँ कि शेन यांजो खास तौर पर बाहर एक खूबसूरत लड़की को लेने आया है और मैं उसे तुरंत पहचान जाती हूँ। सुवंकन है, मेरी हाई स्कूल की सबसे करीबी दोस्त। जिस पर वो मुझे देखकर कहती है अरे चेंग मियन वई, ये मैं हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है बहुत समय बाद मिले। इसके बाद सुवन शेन यांजो की तरफ देखकर कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि चेंग मियन वई भी यहाँ आएगी, या फिर तुमने उसे पहचाना ही नहीं? वो तो तुम्हारी डेस्क पार्टनर थी। जिस पर शेन यांजो शांत आवाज में कहता है याद नहीं। बस ये 3 शब्द किसी भी और बात से ज्यादा मेरे दिल में चुभ जाते हैं। जिस पर मेरी आंखें गर्म होने लगती हैं, लेकिन मैं पूरी ताकत लगाकर मुस्कुरा देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। यह कहकर मैं सबसे पहले पीछे मुड़कर बैंकेट हॉल की तरफ चली जाती हूँ। वेडिंग खत्म होने के बाद मेरी कजन बड़ी खुशी से मेरी नॉवेल सबको बांटने लगती है, जिस पर उन लोगों में शेन यांजो भी शामिल होता है। मुझे जरा भी चिंता नहीं थी कि वो उस नॉवेल में हमारे हाई स्कूल के 3 साल पढ़ लेगा, क्योंकि मैंने कभी शेन यांजो को रोमांस नॉवेल पढ़ते नहीं देखा था। मैं वापस जाने के लिए मुड़ती हूँ, लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। एक डिटेल जिसे मैं भूल चुकी थी अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। शेन यांजो भले ही रोमांस नॉवेल ना पढ़ता हो, लेकिन अगर वो सिर्फ पहला पेज भी खोल ले तो उसे तुरंत दिखाई देगा। वहाँ मेल लीड का नाम साफ लिखा हुआ था, क्लास 12A शेन यांजो। जिस पर मेरी सांस अटक जाती है। मैं तुरंत पीछे मुड़ती हूँ और घबराकर कहती हूँ रुको, 1 मिनट रुको। फिर मैं जल्दी से कहती हूँ अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपके लिए साइन भी कर देती हूँ। उस नाम को पूरी तरह ढकने के बाद ही मैं राहत की सांस लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा ऊपर देखती हूँ मेरा पूरा शरीर जम जाता है। पता नहीं कब पास पूरा माहौल शांत हो चुका था।